आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदास। उदास को अरबी में मगसूद कहते हैं। मगसूद। उदास को, गमगीन को, कोई आदमी उदास रहता है, मन मार के बैठा रहता है, गमगीन रहता है, तो उसको अरबी में मगसूद कहते हैं। मगसूद, मगसूद, मगसूद। हो सकता है मकसूद भी लोग कहते हों, लेकिन मगसूद कहते हैं। उदास को, गमगीन को, मायूस को मगसूद कहते हैं। अरबी में मगसूद कहते हैं। मगसूद। आराम को अरबी में राहत कहते हैं। राहत भी कहते हैं, राहा भी कहते हैं। कुछ जगह राहत कहते हैं, कुछ जगह राहा भी कहते हैं। आराम को राहत। राहत हम लोग हिंदी में और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि राहत, आराम को राहत कहते हैं, लेकिन अरबी में राहा भी कहते हैं और राहत भी कहते हैं। राहत कहेंगे तो भी समझेंगे लोग, और राहा कहेंगे तो भी समझेंगे हम लोग, तभी लोग समझेंगे। मैंने दोनों अल्फाज को यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है। माफ़ी चाहता हूँ। हम गलती हो जाती है अगर किसी से, तो कहते हैं सॉरी या माफ़ कीजिएगा या माफ़ी चाहता हूँ। तो अरबी में हम सिर्फ कहेंगे मालिश। मालिश। मालिश का मतलब माफ़ी चाहता हूँ। मालिश का मतलब माफ़ी चाहता हूँ। आप मालिश कहेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हमसे माफ़ी मांग रहा है। सामने वाला समझ जाएगा कि हमसे माफ़ी मांग रहा है, तो अरबी में कहेंगे मालिश। मालिश, मालिश। दहब। अब हम किसी से अगर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो रोह कहेंगे, अना रोह तो भी हो जाएगा कि जा रहा हूँ या जाऊँ। ठीक। रोह कहेंगे तो भी होगा कि जाऊँ, लेकिन दूसरा अल्फाज है दहब। दहब कहेंगे तो उसका अरबी, उसका हिंदी या उर्दू बनता है जाऊँ। जाऊँ। दहब। दहब कह सकते हैं और अनारोह कह सकते हैं, मैं जाऊँ। अनारोह या दहब कहेंगे मतलब जाऊँ। हावल। हावल। कोशिश करने को हावल कहते हैं। कोशिश करने को हावल कहते हैं। आदमी कोई काम करके थक जाता है तो हम कहते हैं ना कि कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। तो कोशिश करो कहेंगे तो कहेंगे हावल। हावल यानी कोशिश करो। वही कहेंगे दोबारा कोशिश करो तो कहेंगे हावल तानी मर्रा। हावल तानी मर्रा यानी दोबारा कोशिश करो। हावल तानी मर्रा। क्यों। क्यों को अरबी में लेश कहते हैं। क्यों को अरबी में लेश भी कहते हैं और वेश भी कहते हैं। कहीं पे वेश कहते हैं, कहीं पे लेश कहते हैं। तो लेश और वेश ये दोनों अल्फाज क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों के लिए लेश और वेश दोनों अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। लेश या वेश आपसे कोई कहे तो समझिए कह रहा है क्यों। 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 जल्दी जल्दी को अरबी में सूरा सूरा कहते हैं। जल्दी जल्दी को अरबी में सूरा सूरा कहते हैं, और सिर्फ जल्दी को सूरा कहते हैं। यानी सूरा सुगुल यानी जल्दी करो, जल्दी काम करो। सूरा सुगुल मतलब जल्दी काम करो। सूरा अकिल यानी जल्दी खाओ। ये कहेंगे सूरा सूरा अकिल यानी जल्दी जल्दी खाओ। सूरा सूरा सुगुल यानी जल्दी जल्दी काम करो। तो सूरा का मतलब जल्दी होता है। दूसरा अल्फाज है बदरी। बदरी का मतलब भी जल्दी होता है। दूसरा अल्फाज बदरी भी हम कह सकते हैं और सूरा भी कह सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय भाषा है। किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र को मंतका कहते हैं, तो किसी मंतका में सूरा कहते हैं, किसी मंतका में बदरी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे कोई बदरी का है तो भी समझिए जल्दी कह रहा है, और सूरा का है तो भी समझिए कि जल्दी कह रहा है। सूरा का मतलब जल्दी या बदरी का मतलब जल्दी। गुम का मतलब उठना होता है। गुम का मतलब उठना होता है। कोई आदमी सोया है तो उसे कहेंगे, जगाने जाता है तो कहते हैं आदमी के उठो उठो, तो अरबी में कहेंगे गुम, सदीक गुम, या अखु गुम, या बाबा गुम। जिसको हम जगाना चाहते हैं उसका नाम लेकर के, अगर बाबा है तो बाबा कहेंगे गुम, बाबा गुम यानी बाबा उठो, अखु गुम यानी भाई उठो, सदीक गुम यानी दोस्त उठो। इस तरह से हम कह सकते हैं। बैठना है तो कहेंगे इजलिस।
इजलिस, इजलिस का मतलब बैठना। जुलूस का भी मतलब भी बैठना होता है और जलसा का मतलब भी बैठना होता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जब तहियात के लिए बैठते हैं तो उसको जलसा कहते हैं, उसको जलसा कहते हैं। ठीक, तो जलसा से ही इजलिस बना है। इजलिस यानी बैठना, जुलूस यानी बैठना, इजलिस यानी बैठना और जलसा का मतलब भी बैठना। सोना, सोना को अरबी में नौम कहते हैं। सोना यानी सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना यानी सोने को जो आदमी नींद में आदमी सोता है तो उसको अरबी में हम नौम कहते हैं। नौम, नौम, नौम का मतलब नींद या सोना। आपने सुना होगा अज़ान में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज सोने से बेहतर है या नमाज नींद से बेहतर है। भागना, भागने को अरबी में इन्हास कहते हैं। भागने को अरबी में इन्हास कहते हैं। कोई भाग रहा है तो कहेंगे हुआ इन्हास, यानी वह भाग रहा है। हुआ इन्हास, वह भाग रहा है। या हादा इन्हास, यह भाग रहा है। या हादा इन्हास, यह भाग रहा है। या हादा, या हुआ इन्हास, वह भाग रहा है या वह भाग गया। ठीक है, या उसका नाम लेकर भी हम कह सकते हैं कि सदीक इन्हास या जो भी नाम होगा उसका। रिसाला, संदेश को, मैसेज को रिसाला कहते हैं। हम कहते हैं ना खबर, खबर या मैसेज या या संदेश, तो हिंदी में हम संदेश कहते हैं और अरबी इंग्लिश में मैसेज कहते हैं, तो उसको अरबी में हम रिसाला कहते हैं। रिसाला, रिसाला का मतलब मैसेज या संदेश। रिसाला का मतलब मैसेज या संदेश को अरबी में रिसाला कहते हैं। तानी या सानी, दूसरा या दोबारा, दूसरा या दोबारा। हम कोई गलती करते हैं तो आदमी कहता है दोबारा गलती मत करना, तो आदमी क्या कहेगा अरबी में तानी मर्रा गलतान सवी, तानी मर्रा गुलतान सवी, यानी दोबारा गलती मत करना। या कोई दूसरा आदमी है तो कहेंगे तानी नफर, यानी दूसरा आदमी। तानी नफर यानी दूसरा आदमी। तानी भी कह सकते हैं और सानी भी कह सकते हैं। होता सानी है लेकिन लोग तानी कहते हैं। दोबारा, तानी मर्रा, तानी मर्रा या सानी मर्रा। दोबारा के लिए तानी मर्रा या सानी मर्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी दोबारा। तानी नफर यानी दूसरा आदमी। रज्जा या इर्जा, वापस को हम अरबी में रज्जा या इर्जा कहते हैं। रज्जा भी कह सकते हैं, इर्जा भी कह सकते हैं वापस को। एग्जाम्पल के तौर पे रज्जा फलूस, यानी पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। रज्जा फलूस यानी पैसे वापस करो, या इर्जा फलूस यानी पैसे वापस करो, या मीता रज्जा यानी वापस कब आओगे। और मीता रज्जा इजी यानी वापस कब आओगे। मीता रज्जा इजी, वापस कब आओगे। इजी, इजी मतलब आऊँ या आना, आना। इजी, आना, आऊँ, आ रहा हूँ, आऊँगा, आते हो, आओ, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आओ के लिए नहीं, आओ का मतलब अब हो गया ताल, ताल का मतलब आओ, लेकिन आना, आऊँ, आ रहा हूँ, आओगे, इसके लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। मीता का मतलब कब होता है। मीता का मतलब कब होता है। मीता का मतलब कब होता है। आप किसी से पूछेंगे कब आओगे, कब आओगे, तो कहेंगे मीता ईजी, मीता ईजी यानी कब आओगे। अगर ऐसे कहेंगे मीता कब वापस आओगे तो कहेंगे मीता रज्जा इजी, मीता रज्जा इजी यानी कब वापस आओगे, या मीता इजी कब आओगे, या मीता आतिनी कब दोगे, मीता आतिनी कब दोगे। इस तरह से हम कह सकते हैं। अभी आपने सुना मीता, मीता का मतलब कब होता है। दूसरा होता है मीथेन, मीथेन का मतलब 200 होता है। अब चाहे वो 200 कोई सामान हो या चाहे कोई 200 किताब हो, कॉपी हो, पेन हो या पैसा हो, तो मीथेन, मीथेन यानी 200। काउंटिंग का नंबर है 200, 100, 200। तो 100 को मियाँ कहते हैं और 200 को मीथेन कहते हैं। 100 को मियाँ कहते हैं, 100 को मियाँ कहते हैं और 200 को मीथेन कहते हैं। मैंने एक गिनती का वीडियो अपलोड कर रखा है। आपको अगर गिनती नहीं आती है तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को देख कर के आप गिनती, काउंटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो 100 को मियाँ कहते हैं और 200 को मीथेन कहते हैं। 1000 को अल्फ कहते हैं, 1000 को अल्फ कहते हैं।
हज़ार को अल्प कहते हैं, ठीक है, हज़ार को अल्प कहते हैं। अब 1000 है, 2000 है, 2000 को अल्पेन कहते हैं। अब जितना हज़ार होगा उसमें आप काउंटिंग का नंबर मिलाइए, वाहिद अल्फ, अल्फेन, उसके बाद तलाता अल्फ, अरबा अल्फ, खमसा अल्फ। जिस तरह से आपको जितना हज़ार का ज़रूरत हो उतना हज़ार उसमें मिला सकते हैं। अल्फ का मतलब हज़ार होता है, अल्फ का मतलब हज़ार होता है ना। 2000 को अल्फेन कहते हैं, 2000 को अल्फेन कहते हैं, अल्फेन, अल्फेन यानी 2000, अल्फेन यानी 2000, 2000 को अल्फेन कहते हैं, 2000 को अल्फेन कहते हैं। दोस्तों, अगर काउंटिंग आप 1 से लेकर के 20 तक याद कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप पूरी काउंटिंग को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जो मेहनत का काम है और मुश्किल का काम है वो 1 से लेकर के 20 तक, 20 के बाद से एकदम आसान काउंटिंग होता है, ठीक है, ठीक। अंजिल, अंजिल का मतलब उतरना होता है, उतरना या उतारना, उतरना या उतारना को अंजिल कहते हैं। उतरना या उतारना, किसी से कहेंगे उतरो या उतारो तो उसको कहेंगे अंजिल, अंजिल, अंजिल यानी उतारो या उतारना या उतरो, इस तरह के लिए अंजिल का इस्तेमाल करते हैं। नज़ल भी कह सकते हैं, इंजाल भी कह सकते हैं, नज़ल, इंजाल, इस तरह का अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने बताया अंजल, तो ठीक नज़ल, नज़ल का मतलब भी वही होता है, उतरना या उतारना या उतारो या उतारूँगा, उतार रहा हूँ, उतारता हूँ, उतारोगे, इस तरह के अल्फाज के लिए हम नज़ल या नुज़ूल, इंजाल, इस तरह के अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं। हम नज़ल भी कह सकते हैं, इंजाल भी कह सकते हैं या अंजल भी कह सकते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ऐसे बोले जाते हैं, ठीक है। इसहब यानी खींचना, कोई चीज़ खींचना है तो आदमी कहेगा इसहब, इसहब, हाजा इसहब यानी इसे खींचो या यह खींचो, हाजा इसहब, इसे खींचो या यह खींचो, हुआ इसहब, वह खींचो या उसे खींचो। तो इसहब का मतलब खींचना होता है, इसहब का मतलब खींचना, खींचने के लिए हम इसहब का इस्तेमाल करते हैं, खींचने के लिए हम इसहब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बोलना, कोई आदमी बहुत बोलता है ना, कोई काम कराने आएगा तो बहुत बोलेगा, तो उसको गिरगिर कहते हैं, गिरगिर, वाजिद गिरगिर यानी बहुत बोल रहा है, वाजिद गिरगिर यानी बहुत बोल रहा है या बहुत बोल रहे हो, इस तरह को हम गिरगिर कहते हैं। कोई बहुत बोलेगा तो गिरगिर, माफ़ी गिरगिर, माफ़ी गिरगिर, गिरगिर नहीं, आदमी कहता है ना ज़्यादा नहीं बोलो, ज़्यादा नहीं बोलो तो माफ़ी गिरगिर, हाँ, इन वाजिद गिरगिर, तुम बहुत गिरगिर करते हो, इस तरह आदमी कहता है। तो लंबाई को तूल कहते हैं, लंबाई को तूल कहते हैं, तूल, तूल का मतलब लंबाई। देखिए तूल, तूल तो से होता है, तो से होता है तूल, तो तूल को लंबाई के लिए तूल हम कहते हैं, लंबाई यानी तूल। अब वही तवेल होता है, तवेल, तो से तवेल होता है, तवील या तवेल, तवील होता है, तो उसका भी मतलब होता है लंबाई, लंबा, लंबा, तवील का मतलब लंबा या लंबाई। इसी तरह से तूल का मतलब लंबा या लंबाई। तवील, अभी मैंने बताया तवील, तवील का मतलब लंबा, तवील का मतलब लंबा होता है। तवील या तूल, इस तरह से लोग कहते हैं, किसी जगह तूल भी कहते हैं, किसी जगह तवील भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन तवील, तवील या तूल दोनों अल्फाज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़ लंबा है या हाजा तूल या हाजा तवील, हाजा तूल या हाजा तवील। साथ का मतलब मआ होता है, मआ, मआ मतलब साथ, मआ मतलब साथ। जैसे हाजा मआ यानी इसके साथ, हाजा मआ यानी इसके साथ। कोई सामान लिए हैं तो आदमी कहेगा कि हाजा मआ यानी इसके साथ, ठीक है। सबा का मतलब भी साथ होता है, मआ का मतलब भी साथ होता है। मआ, मआ मतलब साथ, मीम ऐन, मीम ऐन मिलकर के मआ होता है, उसका मतलब साथ होता है। मीम अलिफ अगर मिलाएंगे तो माँ हो जाएगा, माँ का मतलब नहीं हो जाएगा, माँ का मतलब नहीं हो जाएगा, ठीक। अब सवा सवा, लोग सवा सवा कहते हैं लेकिन सवा सवा होता है सवा सवा यानी साथ साथ। माँ मतलब भी साथ और सवा का मतलब भी साथ।
तो कहीं मवा का मा का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं सवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ का ना हो तो कहेंगे मा या सवा सवा। सबब, कारण, वजह। आदमी कहता है ना हिंदी में कारण, क्या वजह है, क्या कारण हुआ तुम नहीं आए, तो अरबी में कहते हैं सबब। सबब, सबब, असबब यानी क्या कारण, असबब यानी क्या कारण या क्या वजह। तो सबब, सबब का मतलब कारण होता है, वजह होता है, कारण होता है और वजह होता है, अरबी में सबब। चौड़ाई को वायद कहते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई कोई चीज़ चौड़ा होता है ना, जैसे बिस्तर है चौड़ा है, घर चौड़ा है, ज़मीन चौड़ा है, तो उसको एक होता है चौड़ा, एक होता है मोटा। आदमी को चौड़ा नहीं कहते, आदमी अगर मोटा है तो मोटा कहेंगे, ठीक है। लकड़ी है, गोल है, उसको हम मोटा कहेंगे, चौड़ा नहीं कहेंगे। लेकिन वही फर्श बन गया, पटरी बन गया, तो उसको हम चौड़ा कहेंगे, उसको अब मोटा नहीं कहेंगे, उसको चौड़ा कहेंगे, ये चौड़ा है, ठीक। तो चौड़ाई को वायर कहते हैं। मीटर को मीटर कहते हैं, जो चीज़ से नापा जाता है, नापने का एक यंत्र होता है मीटर, उसको हम लोग इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान में मीटर कहते हैं। तो अरबी में भी मीटर ही कहते हैं, अरबी में भी मीटर ही कहते हैं। और भी कोई नाम होगा अरबी में मीटर का, लेकिन मीटर पे अरब के अंदर मीटर चलता है। मीटर आप कहेंगे तो सब लोग समझेंगे, इसलिए कि मीटर अरबिक नाम नहीं है, मीटर इंग्लिश नाम है, तो मीटर को मीटर ही कहते हैं, ठीक है। मीज़ान, ये मीज़ान अरबिक अल्फाज है। तराजू को हम लोग तराजू कहते हैं, कई जगह पे कांटा कहते हैं, है ना। तो उसको अरबी में मीज़ान कहते हैं। मीज़ान, मीज़ान का मतलब कांटा या तराजू, कांटा या तराजू को हम मीज़ान कहते हैं, अरबी में मीज़ान कहते हैं। मीज़ान का मतलब कांटा या तराजू को मीज़ान कहते हैं। मुबारक, हम किसी को बधाई देते हैं, अपने यहाँ तो कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, या इंग्लिश में कहते हैं वेलकम, वेलकम। लेकिन अरबी में मुबारक, मुबारक कहेंगे, यानी बधाई हो, बधाई हो। इंत ईज़ी मरहबा, मुबारक, मरहबा भी कहते हैं और मुबारक भी कहते हैं। मरहबा का मतलब भी होता है आपका आना मुबारक हो, और मुबारक का मतलब भी होता है बधाई। किसी को मुबारकबाद कहते हैं, मुबारकबाद दे दो यानी बधाई दे दो। आतिश का मतलब प्यासा होता है। आतिश, आतिश या आतिश, आतिश या आतिश कहते हैं। एक तो हम इंडिया में आतिश बोलते हैं, तो आतिश का मतलब आग होता है, लेकिन यहाँ आतिश का मतलब आग नहीं है, आतिश का मतलब प्यासा होता है। आतिश होता होगा या आतिश होता होगा, क्योंकि हम लोग भी पढ़ कर के तो अरबी सीखे नहीं हैं, सुन कर के अरबी सीखे हैं, तो सुनने में थोड़ा कभी कभी अंतर भी हो जाता है। तो आतिश या आतिश कहते हैं तो प्यासा को। पानी को मोया भी कहते हैं, माई भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। माँ का मतलब भी पानी होता है, मोया का मतलब भी पानी होता है, और माई का मतलब भी पानी होता है। माउन का मतलब भी पानी होता है। पानी को माउन भी कहते हैं, माई भी कहते हैं, माई भी कहते हैं, मोया भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं। माँ मतलब पानी। पीना को शरब कहते हैं, पीना को शरब कहते हैं। पानी पी रहे हैं तो मोया शरब, शरबत पी रहे हैं तो असीर शरब, असीर का मतलब शरबत होता है। अब जो चीज़ हम पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं तो पेप्सी शरब कहेंगे, पेप्सी शरब हैं। कोका कोला पी रहे हैं तो कोका शरब, जो चीज़ पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो मोया शरब, जो चीज़ पी रहे हैं तो पीने को शरब कहते हैं, पीने को शरब कहते हैं। शरब यानी पीना। ज़िम्मेदारी को मसूल कहते हैं, ज़िम्मेदारी को मसूल कहते हैं। हम अपने यहाँ कहते हैं ना, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तो यहाँ अरबी में कहेंगे हैज़ा इंत मसूल, हैज़ा इंत मसूल, यानी ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है या ये तुम्हारा ज़िम्मेदारी है। इस तरह से हम लोग अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं या हिंदी में, अरबी में कहते हैं इंत हैज़ा मसूल, मसूल का मतलब ज़िम्मेदारी। ताउला, टेबल को ताउला कहते हैं, टेबल को ताउला कहते हैं, टेबल को, स्टूल को ताउला कहते हैं। अब इसमें टेबल छोटा है, बड़ा है, तो सगीर ताउला या कबीर ताउला लगा सकते हैं। कोई भी सामान में छोटा और बड़ा है तो उसमें हम सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताउला का मतलब टेबल, सगीर ताउला यानी छोटा टेबल, कबीर ताउला यानी
बड़ा टेबल। कबीर और सबगिर आदमी भी लगा सकते हैं, कोई भी सामान में लगा सकते हैं। इफ़्दा, इफ़्दा का मतलब धक्का देना, ढकेलना। कोई चीज़ को धक्का देते हैं ना, जैसे गाड़ी होता है तो आदमी कहता है कि धक्का दे दो या ढकेल दो, तो अरबी में कहेंगे इफ़्दा। इफ़्दा यानी धक्का दे दो या ढकेल दो, ढकेल दो। इफ़्दा आती यानी धक्का दो, इफ़्दा आती नहीं यानी धक्का दे दो या धक्का दो। गाड़ी नहीं चालू होता तो आदमी कहता है धक्का, तो किसी चीज़ को हम धकेलना होगा तो कहेंगे इफ़्दा। खोलने को इफ़्ता कहते हैं। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा इस पर कि इफ़्ता का मतलब ढकेलना होता है, इफ़्ता का मतलब ढकेलना होता है, और इफ़्ता का मतलब खोलना होता है, इफ़्ता का मतलब खोलना होता है। कुछ भी खोलना है तो इफ़्ता कहेंगे, इफ़्ता। दुकान खोलना है तो कहेंगे महल इफ़्ता, है ना। दरवाज़ा खोलना है तो बाब इफ़्ता, रोज़ा खोलना। खोलना को अरबी में इफ़्ता कहते हैं, इफ़्ता। रोज़ा, रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं, साइम, साइम। साइम का मतलब अरबी में रोज़ा होता है, रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं, साइम। श्याम भी कहते हैं, श्याम भी कुरान के अंदर श्याम भी आया है ना, श्याम भी आया है और साइम भी आया है। तो साइम कहते हैं अरबी में रोज़ा को, साइम कहते हैं और श्याम भी कहते हैं, श्याम और साइम दोनों कहते हैं। कोई साइम कहे या श्याम कहे वो रोज़ा के लिए कह रहा है। नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं, सलाह या सल्ली। इसे बोलचाल की ज़ुबान में लोग सल्ली भी कहते हैं, लेकिन सलाह, सलाह, सलाह कहते हैं कुरान में, सलाह। आपने कुरान पढ़ा होगा तो कुरान में देखा होगा इन्ना सलात तन्हा, यानी सलाह, सलाह। यहाँ सलाह, सलात या सलाह कहते हैं, लिखा जाता है सलात, लेकिन पढ़ने के लिए सलाह पढ़ते हैं, ठीक है। कहना या बोलना को अरबी में गुल कहते हैं, गुल भी कहते हैं और तगुल भी कहते हैं। गुल, गुल का मतलब बोलना होता है, तगुल का मतलब भी बोलना होता है। तगुल का मतलब भी बोलो और गुल का मतलब भी बोलो। तगुल या गुल, कुछ लोग तगुल भी कहते हैं, गुल भी कहते हैं। तो बोलचाल की ज़ुबान में थोड़ा अल्फाज इधर-उधर आता है, या ज़बर ज़ेर का भी अंतर होता है बोलचाल की ज़ुबान में। लिखावट की ज़ुबान में भी अगर ज़बर ज़ेर इधर-उधर होगा तो उसका तर्जुमा बदल जाता है, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में चल जाता है। अरोह, अरोह का मतलब मैं जाऊँ, अरोह, अरोह का मतलब मैं जाऊँ, रोह का मतलब जाऊँ होता है। अरोह इसमें अ लगा है तो अ का मतलब आना, अ का मतलब आना, अना जाऊँ, अना रोह, अनारोह यानी मैं जाऊँ, या अरोह मैं जाऊँ। तो अनारोह भी कह सकते हैं और अरोह भी कह सकते हैं। अरोह का मतलब भी होता है मैं जाऊँ, अनारोह का मतलब भी होता है मैं जाऊँ। इन तरोह, इन तरोह का मतलब होता है तुम जाओ, या तुरोह, तुरोह भी कह सकते हैं। वो लोग तुरोह भी कहते हैं और अरोह भी कहते हैं। अरोह का मतलब मैं जाऊँ और तुरोह का मतलब तुम जाओ, तुरोह का मतलब तुम जाओ। इंता, इंता या इंती, इंती लेडीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंता जेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंता या अंता, अंता भी लोग कहते हैं, इंता भी कहते हैं। तो इंता, इंता रोह नहीं तुम जाओ, या तुरोह तुम जाओ। दर्द को अलम कहते हैं, अलम या अल्म, अल्म भी कहते हैं, अलम भी कहते हैं। लोग तो एक ही चीज़ को कई तरह से बोलते हैं, तो ज़बर ज़ेर पेश इधर से उधर मिला करके, तो अलम भी कहते हैं या अल्म भी कहते हैं। अल्म भी कहते होंगे लोग, अलम भी कहते होंगे, लेकिन अल्म या अलम इसका मतलब होता है दर्द। दर्द, आदमी को दर्द होता है ना, उसको कहते हैं दर्द। दर्द को अल्म या अलम, इंग्लिश में पेन कहते हैं, पेन कहते हैं। कज़फ़, पटकना, पटकने को कज़फ़ कहते हैं। कज़्फ़ या कज़फ़ ऐसे लोग बोलें, कज़फ़ भी कहते होंगे, कज़्फ़ भी कहते होंगे। तो उसको अरबी में पटकने को कज़्फ़ कहते हैं। कज़्फ़, कज़्फ़ या कज़फ़, कज़फ़ भी कहते होंगे या कज़्फ़ भी, कज़्फ़, कज़्फ़ भी कहते होंगे। कज़्फ़ या कज़फ़ यानी पटकना। कोई सामान आदमी पटक देता है तो उसको कहते हैं हम लोग पटक दिया, तो अरबी में कहेंगे कज़्फ़ यानी पटक दिया। नादिज, नादिज, नादिज का मतलब पका, पका, पका। कोई चीज़ पका हो, खाना पका है या कोई फल पका है तो आदमी कहता है ना पका, तो पका को नादिज कहते हैं, पका को नादिज, नादिज, नादिज। ये हो सकता है इससे डिफरेंस भी लोग कुछ बोलते होंगे, लेकिन हमको जो पता है वो हम वीडियो में डालते हैं। अगर आपको उसका दूसरा मतलब भी पता हो तो आप बराए मेहरबानी हमको कमेंट में बताइएगा। तब्बख का मतलब पकाना होता है, तब्बख का मतलब
पकाना होता है। तब्बक, तब्बक का मतलब पकाना, पकाना, खाना पकाना को तब्बक कहते हैं, खाना पकाना को तब्बक कहते हैं, खाना पकाने को तब्बक कहते हैं। तब्बक, तब्बक यानी खाना पकाना, तब्बक यानी खाना पकाना। कोई आपसे पूछे क्या करो तो कह देंगे तब्बक यानी खाना पका रहा। मतबख, मतबख का मतलब रसोई घर होता है, रसोई घर, रसोई घर जहाँ खाना पकाते हैं उसको इंग्लिश में किचन कहते हैं, हिंदी में उर्दू में रसोई घर कहते हैं, अरबी में इसको मतबख कहते हैं, मतबख, मतबख। देखिए ये नाम कुछ मिलता जुलता है, जैसे एक मख्तब होता है एक मतबख होता है। तो मतबख का मतलब खाना पकाने का घर यानी रसोई घर होता है, किचन होता है। मतबख का मतलब रसोई घर होता है। और मख्तब, जो मख्तब होता है तो मख्तब का मतलब ऑफिस होता है। इंडिया बांग्लादेश में, हमारे इंडिया के अंदर मख्तब कहते हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम दी जाती है मस्जिद के अंदर, तो उसको हम लोग मख्तब कहते हैं, ठीक है। लेकिन उस मख्तब का असल मतलब जो होता है वो अरबी में मख्तब ऑफिस को कहते हैं, मख्तब ऑफिस को कहते हैं, मख्तब ऑफिस को कहते हैं। हम लोग मदरसे को मख्तब कहते हैं, लेकिन यहाँ ऑफिस को मख्तब कहते हैं। मक्तबा, किताब का दुकान जो होता है उसको मक्तबा कहते हैं, मक्तबा यानी किताब का दुकान, किताब का दुकान। हम लोग किताब घर कहते हैं या किताब का दुकान कहते हैं, और अरबी में मक्तबा कहते हैं। इंग्लिश में उसको आप लाइब्रेरी भी कहते हैं, या किताब का दुकान को और भी जो जो नाम होता होगा वो आदमी कहता है। तो मक्तबा यहाँ अरबी में मक्तबा कहते हैं। बकाला, दुकान को अरबी में बकाला कहते हैं, दुकान को अरबी में बकाला कहते हैं, जहाँ खाने पीने का भी चीज़ मिलता है, सब्जी वगैरह भी मिलता है, फल फ्रूट भी मिलता है ना, बहुत सी सामान मिलता है यहाँ पे बकाला में। इंडिया के अंदर तो अलग अलग दुकान होता है हर चीज़ का, लेकिन यहाँ पे एक ही दुकान है, बड़ा है, उसमें सब चीज़ मिलेगा आपको, खाने पीने, गोश्त मछली हर चीज़ मिलता है। तो उसको बकाला भी कहते हैं, या मॉल भी बड़ा है तो मॉल भी लोग कहते हैं, या बड़ा मार्केट है तो उसको इस्वाक भी कहते हैं, इस्वाक यानी मार्केट। अस्पताल को मुस्तशफ़ा कहते हैं, अस्पताल हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा, मुस्तफ़ा नहीं, मुस्तफ़ा नहीं, बहुत लोग मुस्तफ़ा कह देते हैं, मुस्तफ़ा नहीं, मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा यानी हॉस्पिटल, अस्पताल, इसको मुस्तशफ़ा कहते हैं, अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। बस को हाफिला कहते हैं, बस, बस जो बस गाड़ी जो होता है उसको हाफिला कहते हैं। एक तो बस होता है, अब काम रहने दो मत करो, बस करो, बस करो, ये बस नहीं, बस जो चलता है रोड पर उसको बस कहते हैं। उस बस का अरबी होता है हाफिला, हाफिला यानी बस, हाफिला यानी बस। अरबी में लोग बास भी कहते हैं, अरबी लोग बास भी कहते हैं, बस भी है ना। बस कहेंगे या बास कहेंगे तो लोग समझ आए, लेकिन बस कहेंगे तो आप समझेंगे कि लोग वो रहने दो अब मत करो, वो बस बोल रहा है, ठीक है। शाहीना, ट्रक को, लॉरी को शाहीना कहते हैं। ट्रक होता है, लॉरी होता है, बड़ा जो ट्रक होता है उसको शाहीना कहते हैं। ट्रक अब बड़ा हो या छोटा हो तो उसमें कबीर और सगीर हम मिला सकते हैं। शाहीना, शाहीना कबीर या शाहीना सगीर इस तरह से हम कह सकते हैं। अब शाहीना जो है ये कई गाड़ियों को शाहीना कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप टेम्पू है, टैक्सी है, इसको भी इस शाहीना कहते हैं। और ड्राइवर को साइक कहते हैं, ड्राइवर को साइक कहते हैं। मैंने इस हर अल्फाजों का वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन कुछ लोग उसको देखते हैं, कुछ लोग इसको देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे आए हैं, बोले हैं कि भाई हमको बड़ा वीडियो बनाइए, छोटा वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग, तो बड़ा वीडियो, इसलिए मैं बड़ा वीडियो बना रहा हूँ। तो ड्राइवर को साइक कहते हैं, ड्राइवर को साइक कहते हैं, सवाक कहते हैं या सवाक भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके मंतके में क्या कहते हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब या सारा को कुल्लू कहते हैं, सब या सारा को अरबी में कुल्लू कहते हैं, कुल्लू, कुल्लू यानी सब या सारा, कुल भी कह सकते हैं, कुल, कुल का मतलब भी सब या सारा होता है। अब यहाँ देखिएगा दो कुल होता है, एक बड़ा काफ से कुल होता है, एक छोटा काफ से कुल होता है। तो बड़ा काफ से जो होता है उसका मतलब होता है कहो या कहना, छोटा काफ से होता है उसको सब या सारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है का कई अरबी है,
अरबी के कई अल्फाज हैं जो ठीक है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने तमाम, तमाम का मतलब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है कहना है किसी से तो भी तो कहेंगे कुल्लु तमाम यानी सब ठीक है। सिर्फ़ ठीक है कहना है तो तमाम यानी तमाम का मतलब ठीक है यानी तमाम। ज़ैन का मतलब भी ठीक है, ज़ैन का मतलब भी ठीक है। यहाँ अरब के अंदर आप किसी से भी सलाम करेंगे तो आपको जवाब देगा जैसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आदमी जवाब दे दिया। तब लोग कह देते हैं कैफ़ हाल या कैफ़ल हाल या कैफ़ हाल लोग कहते हैं, तो आदमी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग कहते हैं कोइस, कोइस यानी अच्छा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कोइस। कुल्लु कोइस या कुल्लु तमाम कह सकते हैं, कुल्लु तमाम यानी सब ठीक है। तो कुल्लु कोइस, कुल्लु तमाम, कुल्लु ज़ैन इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है के लिए, ठीक है या सब ठीक है। सिर्फ सब ठीक है कहेंगे तो कोइस या ज़ैन या तमाम कह सकते हैं, और सब ठीक कहना होगा तो कहेंगे कुल्लु तमाम या कुल्लु ज़ैन या कुल्लु कोइस। कुल्लु ज़ैन या कुल्लु तमाम या कुल्लु कोइस कह सकते हैं यानी सब ठीक है। दुकान को अरबी में महल कहते हैं, महल। महल का मतलब दुकान होता है। हम इंडिया के अंदर महल, बड़ी बिल्डिंगों को महल हम लोग कहते हैं, लेकिन अरबी में महल दुकान को कहते हैं। दुकान कोई भी दुकान हो, छोटा हो बड़ा हो, कपड़े का दुकान हो, खाने का दुकान हो, कपड़ा वॉशिंग करने का दुकान हो, बकाला हो, आप उसको महल कह सकते हैं। महल, हाजा महल यानी यह दुकान है, फिर हाजा महल यह दुकान है। तैयब, तैयब का मतलब भी ठीक होता है। अभी मैंने बताया पीछे कि कुल्लू या कुल ज़ैन, ज़ैन, कोइस और तमाम का मतलब ठीक है, तो तैयब का मतलब भी ठीक है। तैयब का मतलब ठीक है, पाक है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं जब मदरसे में, तो कहते हैं अव्वल कलमा तैयब, तैयब का मतलब पाक। तो तैयब मतलब पाक, तो पाक वही है जो ठीक है, वही पाक रहेगा। तो वही तैयब का मतलब पाक कहें या ठीक कहें। महीना को अरबी में शहर कहते हैं, शहर। शहर, शहर का मतलब महीना, शहर का मतलब महीना। कुरान में आया है शहर रमज़ान अल्लज़ी, शहर रमज़ान यानी रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना। तो शहर का मतलब महीना होता है, और रमज़ान को रमज़ान ही कहते हैं। रोज़ा को साइम कहते हैं या श्याम कहते हैं, और महीना को शहर कहते हैं। रमज़ान अरबी नाम है तो रमज़ान को रमज़ान कहते हैं। लोग रमज़ान भी कहते हैं, रमज़ान। गलती को गलतान कहते हैं, गलतान, गलतान का मतलब गलती। खलतान भी लोग कहते हैं, गलतान भी कहते हैं। गलतान को, गलती को अरबी में गलतान भी कहते हैं और खलतान भी कहते हैं। बहुत से लोग खलतान कहते हैं, गलतान कहते हैं। मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है खलतान या गलतान। मैं तो गलतान कहता हूँ, लेकिन हमारे साथ में कुछ लोग काम करते हैं वो लोग खलतान कहते हैं। सही, सही को अरबी में सही कहते हैं, सही को अरबी में सही कहते हैं। सही, सही का मतलब अरबी में सही होता है। वैसे अरबी में जब हम लिखेंगे सही तो सही ही लिखते हैं, सही, सही ही लिखते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं सही। तो सही हो या कोई सही कहे या सही कहे तो सही का मतलब सही होता है। यरकाब, बैठो को यरकाब कहते हैं, बैठने को यरकाब कहते हैं। किसी से कहेंगे नफ़र यानी आदमी, इजलिस भी कह सकते हैं या यरकाब भी कह सकते हैं। इंत यरकाब यानी तुम बैठो, या इंत इजलिस तुम बैठो, या इंत यरकाब तुम बैठो। अभी मैंने बताया तो इजलिस का मतलब भी बैठना होता है और यरकाब का मतलब भी बैठना होता है। यरकाब का मतलब भी बैठना होता है और इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि बैठने को इजलिस कहते हैं, ठीक, बैठने को इजलिस कहते हैं। खड़े होने को वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ मतलब खड़े हो जाओ यानी रुक जाओ, खड़े हो जाओ या रुक जाओ तो वक़्फ़ कहते हैं। चलो, चलो को यल्ला कहते हैं, यल्ला, यल्ला कहते हैं या यमसी कहते हैं। यमसी भी कहते हैं और यल्ला भी कहते हैं। चलो को यल्ला भी कहते हैं और यमसी भी कहते हैं। बहुत से जगह यल्ला लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से जगह यमसी इस्तेमाल करते हैं। मेरा कपिल आता है तो यल्ला भी कहता है और यमसी भी कहता है, दोनों अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो यल्ला या यमसी, मैं तो यमसी का इस्तेमाल करता हूँ,
लेकिन बहुत से लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, वो लोग यल्ला भी कहते हैं, यल्ला सूरा यानी जल्दी चलो, यल्ला सूरा या जल्दी चलो, यल्ला सूरा जल्दी चलो, या यल्ला यमसी सूरा जल्दी चलो, यमसी सूरा जल्दी चलो। तो यमसी या लोग इमसी भी कहते हैं, इमसी भी लोग कहते हैं, है ना। डर को अरबी में खौफ कहते हैं, खौफ, खौफ का मतलब डर होता है। डर को अरबी में खौफ कहते हैं, खौफ, खौफ यानी डर, डर। आदमी डरता है ना किसी चीज़ से, आदमी से डरे, चाहे शैतान प्रेत से डरे, चाहे अल्लाह से डरे, जिससे भी डरे, तो डर को खौफ कहते हैं, खौफ। जल्दी जल्दी यानी सूरा सूरा, जल्दी जल्दी, सूरा सूरा। कोई काम किसी से कराना है कि जल्दी जल्दी करो, तो कहेंगे सूरा सूरा सवी, सूरा सूरा सवी यानी जल्दी जल्दी करो, सूरा सूरा सवी यानी जल्दी जल्दी करो। सिर्फ सूरा सूरा भी कर सकते हैं कि सूरा सूरा, सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी करो। चलने को कोई किसी को कहेंगे जल्दी जल्दी चलो, तो कहेंगे सूरा सूरा चलो, जल्दी जल्दी चलो। सोए सोए, सोए सोए धीरा धीरा। सोए का मतलब थोड़ा भी होता है और धीरा भी होता है। सोए के लिए थोड़ा भी थोड़ा के लिए सोए भी को इस्तेमाल करते हैं, या धीरे के लिए भी सोए का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देना यानी सोए सोए यानी सोए सोए, या धीरा धीरा चलो तो सोए सोए यमसी, सोए सोए यमसी यानी धीरे धीरे चलो। मलियान, फूल को मलियान कहते हैं, फूल को अरबी में मलियान कहते हैं। मलियान का मतलब फूल, फूल जो फूल हम लोग सूंघते हैं वो पौधों में से निकलता है, उसको मलियान कहते हैं, मलियान। मलियान का मतलब फूल होता है, मलियान का मतलब फूल। हदीका यानी गार्डन को हदीका कहते हैं, गार्डन पार्क जो होता है उसको हदीका कहते हैं, हदीका। हदीका का मतलब गार्डन या पार्क, गार्डन या पार्क को अरबी में हदीका कहते हैं, हदीका। हदीका या हदीका भी लोग कहते होंगे, लेकिन मैं हदीका ही जानता हूँ और हदीका ही मैं सुना हूँ। अगर इससे विपरीत लोग कहें तो आप उस पर तवज्जो कीजिएगा। छुट्टी को इजाज़ा कहते हैं, छुट्टी को इजाज़ा, इजाज़त नहीं, इजाज़त नहीं, इजाज़ा, इजाज़ा। इजाज़ा का मतलब छुट्टी, इजाज़ा का मतलब छुट्टी। छुट्टी का और भी कई अरबी हैं जो हमें नहीं मालूम है, आपको अगर मालूम हो तो बताइएगा। हम वैसे इजाज़ा का ही इस्तेमाल करते हैं, और भी हमारे साथ में जो लोग रहते हैं वो लोग भी इजाज़ा का इस्तेमाल करते हैं। मेरी ड्यूटी, दवामी, दवामी यानी मेरी ड्यूटी, अरबी में दवामी कहते हैं। दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी। दवामी, दवामी, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, और मी लग गया यानी मेरी, मी लग गया तो मेरी। दवामी यानी मेरी ड्यूटी। अभी दवाम, सिर्फ हम दवाम कहेंगे तो ड्यूटी, दवाम कहेंगे अना दवाम तो मेरी ड्यूटी हो गया। तो अना दवाम न कह करके दवामी कह देंगे, दवामी, दवामी कह देंगे तो हो गया मेरी ड्यूटी। और सिर्फ ड्यूटी कहना है तो दवाम, दवाम। इंत दवाम यानी तुम्हारी ड्यूटी, अना दवाम मेरी ड्यूटी। जब अपनी ड्यूटी कहना होगा तो हम कह देंगे दवामी। ओके। अगदर, करना को अगदर कहते हैं, अगदर, अगदर, अगदर। अगदर का मतलब करना, कुछ भी करना है। सवी का मतलब भी करना होता है, सवी का मतलब भी करना होता है, और अगदर का मतलब भी करना होता है। तो कुछ लोग अगदर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सवी का इस्तेमाल करते हैं। सवी, सवी का मतलब करना। देखिए सवी कहीं कहीं बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास कोई कस्टमर आया तो बोल रहा है फतूरा बनाओ, बिल बनाओ, तो आप उसको कहेंगे फतूरा सवी यानी बिल बनाए, फतूरा सवी। हम भी कहते हैं, कस्टमर आता है तो हम कहते हैं हबीबी फतूरा सवी यानी बिल बनाए, तो बोलता है सवी यानी बनाओ। तो सवी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोहा, हदीद, अरबी में हदीद कहते हैं, लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, हदीद। हदीद का मतलब लोहा, लोहा। हदीद का मतलब लोहा, हदीद का मतलब लोहा। बोर्ड का मतलब लोहा होता है, अरबी में लोहा, बोर्ड को लोहा कहते हैं। बोर्ड को, बोर्ड अपने यहाँ होता है ना ब्लैक बोर्ड, जिस पर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस बोर्ड को अरबी में लोहा कहते हैं, अरबी में लोहा कहते हैं। लोहा जो असल लोहा होता है उसको हदीद कहते हैं, और बोर्ड को लोहा कहते हैं। पाइप को मसूरा कहते हैं, कोई भी पाइप हो,
लोहे का पाइप हो या किसी चीज़ का पाइप हो, प्लास्टिक का पाइप हो, किसी चीज़ का पाइप हो, उसको हम मसूरा कहते हैं। अरबी में मसूरा कहते हैं। मसूरा का मतलब पाइप, मसूरा का मतलब पाइप। प्लास्टिक का पाइप है, उसको लेई मसूरा कहेंगे। प्लास्टिक का पाइप है, उसको लेई मसूरा, लेई मसूरा, लेई मसूरा। सिर्फ मसूरा कहेंगे तो कोई नहीं समझेगा कि आप किस चीज़ की पाइप मांग रहे हैं। अगर जब लेई मसूरा कहेंगे तो समझ जाएगा कि आप प्लास्टिक का पाइप मांग रहे हैं। देश को बलद कहते हैं, देश को बलद कहते हैं, देश को बलद कहते हैं। बलद, बलद यानी देश, बलद यानी देश। के इससे मिलता जुलता भी अल्फाज है, मैं अभी आपको बतलाऊंगा। इससे मिलता जुलता अल्फाज है। तो फिलहाल देश को बलद कहते हैं, देश को बलद कहते हैं। और गांव को गरिया कहते हैं, गांव को गरिया, करिया भी लोग कहते हैं और गरिया भी कहते हैं। आपके सामने लोग करिया कहे तो काला नहीं है, करिया का मतलब काला नहीं, करिया का मतलब गांव, करिया या गांव, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है गांव के लिए। गांव का मतलब करिया या गरिया। इकरा का मतलब पढ़ना, इकरा, इकरा का मतलब पढ़ना, पढ़ने को इकरा कहते हैं। इकरा का मतलब पढ़ना। आपने कुरान में पढ़ा होगा इकरा बिस्म, इकरा बिस्म यानी पढ़, पढ़। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी यानी पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़ अपने रब के नाम से। तो वही इकरा का मतलब पढ़ना होता है, इकरा का मतलब पढ़ना। सज्जल, लिखने को सज्जल कहते हैं, लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं, लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। सज्जल यानी लिखना, सज्जल यानी लिखना। अब और भी अगर कोई अल्फाज होगा अरबी का लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हमको नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम होगा तो बराए मेहरबानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमको भी मालूम चल सके। लोहे का पाइप, लोहे के पाइप को हदीद मसूरा कहते हैं। अभी मैंने बताया कि लेई मसूरा कहते हैं प्लास्टिक के पाइप को, लेई मसूरा प्लास्टिक के पाइप को, और हदीद मसूरा लोहे की पाइप को, लोहे की पाइप को हदीद मसूरा कहते हैं। हदीद मसूरा, हदीद मसूरा यानी लोहे का पाइप, हदीद मसूरा यानी लोहे का पाइप। अभी मैंने बतलाया कि देश को बलद कहते हैं, देश को बलद कहते हैं। बलद मतलब देश, तो उससे मिलता जुलता अल्फाज है वलद, उससे मिलता जुलता अल्फाज वलद। वलद का मतलब बेटा होता है, वलद का मतलब बेटा होता है, और बलद का मतलब देश होता है। वलद का मतलब बेटा और बलद का मतलब देश। बेटा को वल्द भी कहते हैं, वलद भी कहते हैं, बिन भी कहते हैं, इब्न भी कहते हैं। इब्न भी कहते हैं, बेटा का मतलब अरबी में इब्न भी कहते हैं, बिन भी कहते हैं, और वलद भी कहते हैं, या वल्द भी कहते हैं। ऐसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं वल्दियत क्या है, वल्दियत क्या है यानी बाप का नाम क्या है, तो वल्दियत यानी बेटा, वल्द, वल्द का मतलब बेटा। या बिन भी आदमी लगाता है, इब्न भी लगाता है बेटा के नाम पर। अम्मा को अरबी में उम्म कहते हैं, अम्मा को अरबी में उम्म, उम्म, उम्म का मतलब अम्मा, उम्म का मतलब अम्मा। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बतला दूं, उम्मी, एक उम्मी होता है, उम्मी। तो उम्मी का मतलब होता है अनपढ़, उम्मी का मतलब होता है अनपढ़, जाहिल, जाहिल को, अनपढ़ को उम्मी कहते हैं। लेकिन अम्मा को उम्म कहते हैं, अम्मा को उम्म कहते हैं। अम्मा मतलब माँ, मदर। पिता को अब्बू कहते हैं, अब्बू कहते हैं, अब्बा कहते हैं, बाबा कहते हैं, उब कहते हैं। इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है पिता के लिए, फादर के लिए, बाप के लिए। अब्बा भी, अब्बू भी, बाबा भी या उब भी। अब्बा, अब्बू, बाबा तो इंडिया बांग्लादेश में भी पाकिस्तान में यूज किया जाता है, लेकिन अरबी में उब भी इस्तेमाल किया जाता है। भाई को अरबी में अखू कहते हैं, अखू, अखू, अखू यानी भाई, अखू यानी भाई। अब बड़ा भाई है तो कबीर अखू, छोटा भाई है तो सगीर अखू। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अखू का मतलब भाई होता है, बड़ा छोटा जहाँ आएगा वहाँ पे कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कबीर और सगीर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी छोटा और बड़ा का लिहाज हो वहाँ पे हम कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझने को अफ़हम कहते हैं, समझ, समझ आदमी कहता है तुम समझे यानी इंत अफ़हम, यानी तुम समझे, अना अफ़हम, मैं समझा, ला अफ़हम नहीं समझा।
इस तरह से हम कहते हैं अफ़हम का मतलब समझ। अना अफ़हम मैं समझा, ला अफ़हम नहीं समझा। इंत अफ़हम तुम समझे, ला अफ़हम नहीं समझे या नहीं समझा। इस तरह से कहते हैं। तो अफ़हम का मतलब समझना होता है या समझ होता है। छुट्टा पैसा को सर्फ कहते हैं। सर्फ, सर्फ का मतलब छुट्टा पैसा। छुट्टा पैसा जो भी हो, 500 का नोट है उसका अगर छुट्टा लेंगे तो कहेंगे सर्फ। 100 का नोट है उसका छुट्टा लेंगे तो कहेंगे सर्फ। 2 का ही नोट है, सिक्का है, उसका भी छुट्टा लेंगे तो कहेंगे सर्फ। तो सर्फ का मतलब छुट्टा होता है। छुट्टा, छुट्टा, छुट्टा का मतलब सर्फ। सर्फ को अरबी में छुट्टे पैसे को अरबी में सर्फ कहते हैं। किसी से आप मांगेंगे छुट्टा पैसा तो कहेंगे सर्फ मौजूद, यानी छुट्टा मौजूद है। टिकट को अरबी में तस्करा कहते हैं। टिकट को अरबी में तस्करा कहते हैं। अब चाहे जो चीज़ का टिकट हो, सिनेमा का टिकट हो या चाहे किसी दुकान का टिकट हो या किसी मकान का टिकट हो, फिल्म का टिकट हो या प्लेन का टिकट हो, बस का टिकट हो, रिक्शे का टिकट हो, कोई भी टिकट होगा उसको तस्करा कहते हैं। तस्करा का मतलब टिकट, तस्करा का मतलब टिकट, तस्करा, तस्करा का मतलब टिकट होता है। टिकट को अरबी में तस्करा कहते हैं। तस्करा। गलती, खताक, खता या गलती को अरबी में खताक कहते हैं। खता या गलती को अरबी में खताक कहते हैं। मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ कि खता गलती को गलतान भी कहते हैं और खलतान भी कहते हैं। गलतान भी कहते हैं और खलतान भी कहते हैं। तो गलती को गलती से गलतान, गलती से गलतान और खलतान यानी खताक से खलतान। तो खता को गलतान भी कहते हैं, गलती भी कहेंगे, खता भी कहेंगे और खलतान भी कहेंगे। उखती का मतलब बहन होता है। बहन को अरबी में उखती कहते हैं। बहन को अरबी में उखती कहते हैं। उखती, 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 उखती यानी बहन। उखती यानी बहन। अब छोटी बहन है तो सगीर, सगीर कहेंगे और बड़ी बहन है तो कबीर कहेंगे। सगीर उखती यानी बड़ी बहन का छोटी बहन और कबीर उखती यानी बड़ी बहन। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।